नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। बहुत ही एक्शन में रहा है ये स्टॉक कुछ समय से। अभी स्टॉक T2 ट्रेड में चल रहा है, जिसकी वजह से इसमें वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं और मूवमेंट काफ़ी डाउन हो गई है। स्टॉक वापस से अपने फ्रेश लाइफ लो के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है 42.29 रुपीज़ पे। मैं आपको दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहूँगा। बहुत बज़ क्रिएट हुआ था इसके आईपीओ पे, तब से लेकर अभी तक एक ही ओपिनियन रहा है, एक ही व्यू रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर मार्केट में अगर सबसे बड़ा प्लेयर है तो उसके पीछे कारण है बाकी प्लेयर्स ने एंट्री ही नहीं ली है। ठीक है, यही मैं आपसे कहता था। जैसे ही वो एंट्री लेंगे वो कहीं ना कहीं पूरा मार्केट खींच देंगे, और हुआ भी वैसा ही। करंट सिचुएशन में ओला इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे भी नहीं है और आई थिंक दूसरे नंबर पे भी नहीं है, तीसरे नंबर पे है। बजाज ऑटो और टीवीएस ने मार्केट को कैप्चर कर लिया और हीरो मोटोकॉर्प भी अब तेजी से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में घुस रहा है। तो वो भी आने वाले समय में डेफिनेटली मार्केट खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि इनके जो डीलरशिप है ना वो देश के कोने कोने में है। इन्होंने अपना पैर जमाने में सालों साल लगाए हैं भाई साहब। ओला इलेक्ट्रिक क्या था कि नई नई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही सीधे उतरी, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर लेना चाहता है वो एकमात्र ऑप्शन था। उसके बाद कि पोस्ट सेलिंग सर्विस जो होती है वो बिल्कुल नहीं मिली कस्टमर को। जैसे कि आपने ले तो कहीं और जाके खरीद ली, क्योंकि शोरूम भी अभी लिमिटेड ही थे ना। फिर आपकी गाड़ी में दिक्कत आई तो आप दूसरी जगह जा रहे हो सर्विस कराने, वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं कैसे सर्विस होती है इसकी, है ना। वो प्रॉब्लम जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उसको हालांकि इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी, बट उतने लेवल पे पहुंच नहीं पाई। और इतने में क्या करा, टीवीएस बजाज ऑटो कूद गए और उनके तो कोने कोने में सर्विस सेंटर, कोने कोने में डीलरशिप, तो वो खींच गए मार्केट। ये तो धंधे का डिसरप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ऐसा नहीं है थम गया रुक गया है। गीगा फैक्ट्रीज चल रही है भाई साहब, बना रहा है ओला इलेक्ट्रिक अभी भी अपनी दमदार तरीके से बाइक्स। और खबर तो ये भी आ रही है कि ये कार बनाने की तैयारी में भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल क्या है। इन्होंने ना एक गाड़ी का मॉडल बनाया, स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो बनाया है, और उसको पेटेंट करा लिया है कि भैया ये हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकती है, ये पेटेंट करा दो। ये अपडेट आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। इन अ रीसेंट डेवलपमेंट, ओलाज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी Ola Electric Mobility has officially filed a design patent for its debut electric car in India। तो जो इनकी इलेक्ट्रिक कार आ सकती है भारत में, आएगी राम जाने, उसका पेटेंट कराया है डिज़ाइन इन्होंने। और ये स्ट्रक्चर इंस्टाग्राम पे आपको दिखेगा भी, थोड़ा अजीब सी मतलब लुक दिख रही है मेरे को इसमें फोटो में। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होते थे ऐसे चलाते थे जो रिक्शा सा, जो आइसक्रीम वाली टाइप, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट डिज़ाइन कुछ ऐसा ही दिख रहा है। या फिर MG की कॉम्पैक्ट जो अभी एक छोटी सी, क्या नाम है उसका, उसकी तरह थोड़ा थोड़ा लुक आ रहा है। ठीक है, ये तो गई आपके लिए इलेक्ट्रिक कार में एंट्री मारने की तैयारी। अब इलेक्ट्रिक कार में टाटा मोटर्स का मुकाबला बाकी कंपनियां तो कर नहीं पा रही हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो ये कर तो रहे हैं एंट्री, बट इतनी ईजी होगा नहीं इनके लिए मार्केट में पैर जमा पाना। अब मैं आपके साथ बात करता हूं दूसरी खबर के बारे में, जो कि बाजार को नेगेटिव लग रही है, और है भी नेगेटिव ही। भावेश अग्रवाल जी जो कि कंपनी के फाउंडर हैं, खबर ये आ रही है उन्होंने ना अपने प्लेजिंग को बढ़ा दिया। और ये आज की नहीं है, 2 दिन पहले की है। तो जो प्लेजिंग है कंपनी के अंदर ओला इलेक्ट्रिक में भावेश अग्रवाल जी की, वो पहले 8% थी, अभी 10.11% हो गई है। यानी 2% एडिशनल शेयर्स प्लेज कर दिए हैं ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर में। It effectively pledging nearly a quarter or more of his holding to fund another disclosed entity। तो 8% का 2% देखो तो एक क्वार्टर ही हो गया। तो इतना इन्होंने एडिशनल प्लेज कर दिया है। दिस मार्क्स द थर्ड सच प्लेज सिंस ओला इलेक्ट्रिक्स अगस्त 2024 लिस्टिंग, वेयर अग्रवाल हैज टर्न टू हिज कंपनी शेयर फॉर फाइनेंसिंग। तो जब से लिस्ट हुआ है तब से तीसरी बार ऐसा करा है भावेश अग्रवाल जी ने कि अपने शेयर्स को ही गिरवी रखा गया है कुछ पैसे के लिए। एक्सचेंज क्या कह रहे हैं, एक्सचेंज कह रहे हैं प्लेज्ड 13.38 करोड़ शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 10.11% ऑफ ओला इलेक्ट्रिक्स इक्विटी एज ऑफ सितंबर क्वार्टर, अप फ्रॉम 10.71 करोड़ शेयर्स और 8.09% इन जून क्वार्टर। तो जून क्वार्टर में जो करीब 10.71 करोड़ शेयर्स प्लेज थे, अभी 13.38 करोड़ शेयर प्लेज हो चुकी हैं। परसेंटेज टर्म्स में करंटली 10.11% स्टेक प्लेज्ड है। ये जो प्लेजिंग करी गई है भावेश अग्रवाल जी के लिए, भावेश अग्रवाल जी ने करी है। द एडिशनल शेयर्स वर प्लेज्ड एज कोलेटरल टू आदित्य बिरला कैपिटल टू रेज एन अनडिस्क्लोज्ड लोन फॉर अननेम्ड ग्रुप कंपनी
आदित्य बिरला कैपिटल को ये प्लेजिंग करी गई है एक अननोन ग्रुप की कंपनी के लिए, जिसका नाम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है, ग्रुप की कंपनी, उसके लिए प्लेजिंग करी गई है। ओवर अ टेंथ ऑफ अग्रवाल्स टोटल 30.02% होल्डिंग इन ओला इलेक्ट्रिक्स इज नाउ एनकम्बर्ड। तो करीब 30% में से इतना आपका प्लेज पड़ा है। तो ये कुछ बाजार को पसंद नहीं आती है प्लेजिंग वगैरह जैसी चीज़ें ना, और इसीलिए स्टॉक का प्राइस भी नेगेटिव है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या करें। देखो, धंधा हमें दिख रहा है और हमें ये भी दिख रहा है कंपनी कर रही है, और हमें ये भी दिख रहा है कि भावेश अग्रवाल जी बहुत ही ज़्यादा मतलब फोकस्ड व्यक्ति हैं, बहुत काम करते हैं। ये सब चीज़ें मतलब दिखनी है। जिस उम्र में उन्होंने ये सब कर दिया ना, शायद कर भी नहीं पाते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं लोग, तो उनके लिए तो एक सल्यूट बनता है। बट ओवरऑल यही है कि इन्वेस्टर्स 18,600 करोड़ के मार्केट कैप पे 42 रुपये पे ओला इलेक्ट्रिक में क्या करें, ये सवाल एज इट इज़ खड़ा है। यही बोलूँगा मैं कि ये है एक रिस्की सौदा, कंपटीशन है टफ, बनेगा तो बड़ा बन जाएगा, 3-4 गुना हो सकता है, और नहीं बना तो ये लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, या तो हार मानेगा या टूटेगा। हार मानने वाला टूटने वालों में से दिख तो नहीं रहा है अभी तक। तो यही कहूँगा कि लिमिटेड सौदा लेके भूलना है भूल जाओ, और अभी नहीं लेना जब चीज़ें सुधर जाएंगी, कि भाई 40 पे ले लूँगा, चीज़ें सुधर जाएं तो 60 पे ले लूँगा, वो भी आप कर सकते हो। तो वेट वॉच भी कर सकते हो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। पर्सनल लेवल पे मेरे से पूछोगे तो मैं शेयर बाजार में रिस्क लेने नहीं आया हूँ, मैं फाइनेंशियल्स पे भरोसा करके पैसा बनाने आया हूँ। तो मैं तो भैया 2 व्हीलर्स में जाना चाहूँगा तो टीवीएस, बजाज, हीरो, यहाँ पे फोकस करूँगा, स्पेशली बजाज पे। और 4 व्हीलर में जाना चाहूँगा तो फिर मेरे पे बहुत कंपनियाँ ही हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।